1 जून को आखिरी दौर का मतदान समाप्त हो चुका और हम आपके सामने देश के सबसे बड़ा एग्जिट पोल रखेंगे, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपने अपने आंकड़े जारी किए जा रहे हैं और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से बना रहे हैं सरकार, तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए फिर एक बार मोदी सरकार। हम आपको बता दें कि सभी पार्टियां अपना अपना एग्जिट पोल निकाल रहे हैं। आखिरी नंबर गेम में सीटों के लिहाज से आंकड़े क्या कह रहे हैं, कहां तक पहुंचे चुनावी जो विश्लेषक है, किसके पक्ष में हवा बता रहे हैं, हम आपको डिटेल रिपोर्ट में के जरिए सब बताएंगे, ताकि आपको पता चले कि 7वें चरण के मतदान के सामने आए आंकड़ों का मतलब आखिर क्या है। बीजेपी 400 पार कर जाएगी या 272 सीटों के लिए भी संघर्ष होगा। 542 सीटों पर चुनाव हो चुका है और सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 4 जून को ईवीएम खुलेगी, लेकिन 7वें चरण के मतदान खत्म होते ही पार्टियों ने अपने अपना असेसमेंट जारी कर दिया है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रहे हैं। टीम बीजेपी 400 पार का दम भर रही है, तो टीम गठबंधन को अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। पार्टियों की सीट कैलकुलेटर क्या कहती है? बीजेपी 272 सीट जीतेगी, पीछे रह जाएगी। विपक्षी गठबंधन को बहुमत मिलेगा या नहीं? सीटों के गुना गणित का हिसाब किताब समझिए। यहाँ आपको समझाना है कि सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 है, यानी फिनिशिंग लाइन 272 सीटें हैं। लेकिन बीजेपी फिनिशिंग लाइन के कितने करीब या दूर है? आज सबसे बड़ा सवाल यही है। भले ही सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, लेकिन बीजेपी का दावा है कि अब की बार एनडीए 400 पार कर जाएगा। यह कैसे होगा? इसका पूरा गणित अमित शाह ने समझाया। अमित शाह कहते हैं कि मेरे पास 7वें चरण का आंकड़ा है, जहाँ बीजेपी 400 पार कर चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी का 3rd टर्म कंफर्म है। लेकिन विपक्षी गठबंधन का दावा है कि हवा बदल गई है, मोदी सरकार की विदाई तय है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि इस बार इंडी गठबंधन और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की और इंडी गठबंधन 100 से 150 सीटों पर सिमट जाएगी। 4 जून को एनडीए को अपने दम पर 400 से ज्यादा सीटें मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि राहुल गांधी 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी। सुधांशु त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल को लेकर दावा किया है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस को हटाने का मन बना लिया है और दावा किया है कि एनडीए सरकार इस बार देश में प्रचंड बहुमत के साथ 4 जून को सरकार बना रही है और ममता बनर्जी 95 से 52 सीटें जीत रही हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि अखिलेश यादव को 140 सीटों से कम सीटें मिल रही है। 140 करोड़ की जनता समाजवादी पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। स्मृति ईरानी का दावा है कि इंडी गठबंधन 200 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगी और बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का दावा है कि आरजेडी 100 सीटें भी पार नहीं कर सकती है। पूरे देश में आजकल यही चर्चा है कि किसका एग्जिट पोल आने वाला है, कौन सा चुनावी विश्लेषक किसकी जीत बता रहे। लेकिन अब बात सियासी पार्टी की करें तो प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। लगातार उनका कॉन्फिडेंस हाई दिख रहा है। वहीं विपक्षी गठबंधन को भी पूरी उम्मीद है कि जीत उन्हीं की पक्की है। इस बार गठबंधन अपने तरीके से दावे कर रहा है। दावे दोनों तरफ है। टीम एनडीए को मोदी सरकार की गारंटी पर पूरा भरोसा है। वो बार बार प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। 2019 में विपक्ष ने दावा किया कि एनडीए की विदाई अब पक्की है, लेकिन वह बिल्कुल उल्टा था। आपने देखा 300 पार बीजेपी सिर्फ अपने दम पर पहुंच गई थी। इस बार दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं, जो भविष्यवाणी हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या मोदी वेरिएंट एक बार फिर एनडीए को, अगर एनडीए का बेड़ा पार कर देगा तो एनडीए को 400 पार लाना है, तो 2014-2019 के प्रदर्शन को पीछे छोड़ना होगा। सरल शब्दों में समझे तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी ही जीत का पुराना रिकॉर्ड है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। आपने देखा होगा कि तीसरे चरण के मतदान के बाद उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन आंकड़े क्यों नहीं देता, उधर ईवीएम बंद हो गया, ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया। पर आज का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए? जीत के दावे दोनों तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे टर्म की सरकार को लेकर विश्वास से भरे हुए नजर आते हैं और इंडिया गठबंधन पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे। कांग्रेस और इंडी गठबंधन स्वार्थी है, अवसरवादी है। इन लोगों में आपको 3 चीजें कॉमन मिलेंगी। इनमें यह एक गौर सांप्रदायिक है, दूसरा गौर जातिवाद और तीसरा गौर परिवारवाद दावे अपनी जगह है। लेकिन आज यही सवाल है कि किसका नंबर सही निकलेगा, एनडीए का या इंडी गठबंधन का। अब आपको बताते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी 400 पार का टारगेट पूरा करना है तो 2014 और 2019 से बेहतर परफॉर्मेंस और स्ट्राइक रेट चाहिए। 2014 में एनडीए को 336, यूपीए को 60 और अन्य को 147 सीटें मिली। 2019 में एनडीए को 352, यूपीए को 94 और अन्य को 97 सीटें मिली। अगर 2024 में एनडीए को 400 पार का लक्ष्य हासिल करना है तो उसे 73.52% की स्ट्राइक रेट से जीत हासिल करनी होगी। वही राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि जनता ने उनकी हार का पटकथा लिख दिया। 4 जून को रिजल्ट सबको चौंका देगा। बड़े बड़े निर्णय लेते हो, यह आपको कैसे पता, यह आप कैसे
लेते हो? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, थोड़ी देर ऐसे सोचते हैं, थोड़ा टाइम लगता है और फिर कहते हैं कि यह जो निर्णय लेते हैं उनकी मैं नहीं लेता, यह परमात्मा लेता, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है। मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूँ। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। भाइयों बहनों, 4 तारीख को मोदी जी को भाजपा की एनडीए की विजय निश्चित है और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे हैं। बीजेपी का पूरा दारमोदार प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पर टिका है, जबकि विपक्ष कह रही है कि उनकी तरफ से जनता चुनाव लड़ी है। और आज आखिरी चरण के मतदान के बाद सभी 552 उम्मीदवारों की किस्मत और जनता के वोट ईवीएम में कैद हो चुके हैं। अब चर्चा का दौर है, आखिर सरकार किसकी बन रही है, किसको कितनी सीटें मिल रही है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि फिर से प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं तो वीडियो इज लाइक और कमेंट में फिर एक बार मोदी सरकार जरूर लिखिए। और अब जानते हैं कि जनता का क्या कहना है, किसकी सरकार बन रही है। मोदी जी की एक बात बताऊं, मोदी जी के लिए शब्द ही कम पड़ जाएंगे। हमारा कृत्रिम कोहिनूर तो अंग्रेज चुरा के ले गए, लेकिन ये तो जीवित कोहिनूर है। उनको तो जन औषधि केंद्र थे आज कितने 9000 से ऊपर है। तो मोदी जी ने जो कहा वो किया। पाकिस्तान को भीख मंगवाने की जगह नहीं है। मतलब ये लोग जो है कभी भी डिजर्व करते नहीं है। मोदी की को टिकट बताइए आपको हाल। और केजरीवाल और कजुद्दीन, इसके सारे लोग जेल में जा रहे हैं। ये सुपड़ा साफ नहीं कर पाएंगे, ये खुद का सुपड़ा साफ जबकि जो कि अपराधियों को भी सम्मान दिया जाता था। कांग्रेस एक आतंकवादी को घर में बैठा कर ऐसा बोलता है कि कांग्रेस जैसा भ्रष्टाचार या कांग्रेस जैसा ठग पार्टी कोई नहीं। चुनाव जो है बार बार जिस तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर के विपक्ष हमलावर है, कह रहा है कि ईवीएम कहता है कि जब तक है मोदी कैसे हारेंगे, बैलेट पे चुनाव कराओ। ईवीएम में ही खेला है क्या? वाकई में खेला है क्या ईवीएम में? ये बैलेट की बात कर रहे हैं। 70 के टाइम पर, 80 के टाइम पर, 60 के टाइम पे हम बॉलीवुड की फिल्में देखते थे। ठीक है, आज भी आती है बॉलीवुड की फिल्म। आपने कई फिल्मों में देखा होगा बैलेट बॉक्स चोरी करके ले आते हैं। उसके आधार पे मैं नेता बन के बैठ जाता, उसके बाद में लड़की को जो है बिकनी में चाहता है नेता। बैलेट बॉक्स के आधार पर तो नेता बनता था उस टाइम पर। है क्या नहीं है? यानी बैलेट भी लूटा जाएगा? लुटते नहीं थे। मैं क्या आपसे कोई काल्पनिक बात बता रहा हूँ? वो जमाना भूल गए जब 500 रुपए देके वोट डलवाया जाता था, शराब की बोतल देके वोट डलवाया था, लड़की को लाकर नचाया जाता था चुनाव के टाइम पे वोट पड़ेंगे हमें। और ये किसने किया? ये सारा का सारा लालू हो, आपका मुलायम हो या राहुल गांधी, तो इंदिरा गांधी के टाइम में भी यही सब हुआ है? नहीं हुआ है। ईवीएम ही बेहतर है? ईवीएम बेहतर है? अरे हम तो ये कह रहे हैं, दुनिया की जो बेहतर प्रणाली है तुम अब वो भी ले आओगे। कांग्रेस उसको भी कह देगी कि उसको भी हैक कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी है कि अब जो लोग हैं ना, अभी भी उतनी स्पीड में नहीं जागे हैं, लेकिन जाग रहे हैं और वो जान रहे हैं कि हम आतंकवादियों को समर्थन करते हैं। लोग इस बात को पहचान चुके हैं। क्यों? जब मनमोहन सिंह ने अपने ऑफिस के अंदर यासीन मलिक को बुलाया था, यासीन मलिक कौन था? आप बताइए कौन था यासीन मलिक? जम्मू कश्मीर में जो वहाँ का मिनिस्टर था, उसकी बेटी को किडनैप करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि उसको 5 आतंकवादी छुड़वाने थे। लेकिन उसी यासीन मलिक ने जब रजत शर्मा की अदालत में आके कह दिया मैं तो गांधी के रास्ते पर चलूंगा, तो उसके सारे अपराध माफ हो गए। क्यों? क्योंकि भाई नेहरू जी, मनमोहन सिंह जी के ऑफिस में आ गया, वो उसको प्रमोट कर दिया कि हाँ ये नेहरू के रास्ते पर चलेगा। हमें वो कांग्रेस नहीं चाहिए वापस। तो कांग्रेस बदल चुकी है। राहुल गांधी का कांग्रेस है, मोहब्बत की दुकान वाली है, भारत जोड़ो यात्रा वाली है कांग्रेस है, यंग एनर्जेटिक कांग्रेस है। कांग्रेस हार्वर्ड वाली है। हार्वर्ड वाली है? हाँ, कांग्रेस कैम्ब्रिज वाली है। जब राहुल गांधी महिला के कहता है ना कि हमारे देश कांग्रेस पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? भाई हम उस पर कैसे विश्वास करें जिसने 84 के अंदर सिखों को कुत्ते की तरह काटा है यहाँ पर। वो भी तो आरोप बार बार कहते हैं, गुजरात वाले पे घेर लेते हैं। ये क्या करवाया? एक से गुजरात में क्या करवाया? दंगों को लेकर के बार बार मोदी जी पर आरोप लगा देते क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? हाँ, उसमें वो निष्पक्ष कर दिया गया उनको। अमेरिका ने क्या बोला है? अमेरिका ही था जो कहते थे कि वीजा नहीं देंगे। अमेरिका ने बुलाया, फिर हाथ पैर जोड़कर बुलाया था ना। तो मोदी जी को माफी मिल गई, जनता उनको भी 84 के लिए माफ कर दे। किसको? राहुल गांधी को। सुप्रीम कोर्ट कह दे माफ कर दो, सुप्रीम कोर्ट में चलाओ केस इसके ऊपर। उसी को लेकर नाराजगी है, 84 दंगों को लेकर। अरे सैकड़ों चीजें 66 में जो इंदिरा गांधी ने करवाया था, पार्लियामेंट के सामने लोगों को मरवाया था, कश्मीर से पुलिस बुला के, उसका क्या करेंगे? खासी नाराजगी है क्या कांग्रेस को लेकर के आप लोग के मन में? महेंद्र सिंह राजपूत गुजरात से 2005 में अमेरिका ने सीएम नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दिया था जब तक गुजरात के सीएम थे। अभी व्हाइट हाउस में बड़े सम्मान के साथ बुलाया जाता है। और मोदी जी की एक बात बताऊं, मोदी जी के लिए शब्द ही कम पड़ जाएंगे। हमारा कृत्रिम कोहिनूर तो अंग्रेज चुरा के ले गए, लेकिन ये तो जीवित कोहिनूर है। उनको तो मोदी जी कोहिनूर है, जीवित कोहिनूर ही है ना। उनको तो अपनी जिंदगी के साथ काम करने दो। देखो, एक राजनेता का दायित्व कर्तव्य क्या होता है? पहले अपना राष्ट्र,
दूसरा अपना समाज, तीसरा अपना पार्टी, चौथे में अपने निजी मसले। विपक्षियों का अलग है, पहले अपने निजी मसले। तो जो राष्ट्र हित के लिए काम करेगा, अकेला समाज, मोदी जी का जो कार्य है वो राष्ट्रहित है। बिल्कुल राष्ट्र हित है। देखो जिसके दिल में दिल साफ है। कांग्रेस का राष्ट्रहित नहीं दिखा आपको? राष्ट्र कैसे 70 साल में बेड़ा घर कर दिया, 9.5 साल में मोदी जी ने बनता पड़ता किया है। मैं खुद इंग्लैंड रहा हुआ है, मैं लंदन रहा हुआ हूँ। कांग्रेस ने क्या वाकई में कुछ नहीं किया? नहीं किया होगा, लेकिन राइट नाउ तो प्रेजेंट देखना है ना हमें। प्रेजेंट में क्या लग रहा है? मोदी इज बेटर? ऑफ कोर्स ही इज बेस्ट, ही इज बेस्ट नॉट बेटर, बेस्ट। एक्सेलेंट, नॉट जस्ट बेस्ट। 24 चुनाव में वापसी क्या फिर से मोदी या फिर राहुल गांधी इंडिया गठबंधन? नो इंडिया गठबंधन, नो राहुल, ओनली मोदी, ओनली मोदी, ओनली मोदी। अच्छा, महंगाई को लेकर के बार बार हमलावर होते हैं, महिला है, आपने तमाम चीजों को देखा, क्या वाकई में मुद्दा है या फिर विपक्ष केवल मुद्दा बनाता है? सिर्फ मुद्दा है। महंगाई तो देखिए हर चीज में ही बढ़ती है। एक बात बताइए आप, मोबाइल हर कोई रखता है, कहाँ से पैसे आ जाते हैं? ऑब्वियसली, यानी जो मोबाइल रखता है उसके लिए महंगाई नहीं है? कोई महंगाई नहीं है, लगता है सबको, सब शोर मचाने वाली बात है। यानी राहुल गांधी जो मुद्दों को बार बार एड्रेस करते हैं महंगाई को लेकर, वो है नहीं? एड्रेस इसलिए करते हैं कि कुछ तो बोलना ही है। कुछ तो बोलना है इसलिए बोल रहे हैं। महंगाई है या फिर कुछ बोलना है तो वो बोल देते हैं राहुल गांधी। देखिए राहुल गांधी के बारे में बात करूंगा, और रही बात महंगाई की, तो महंगाई हमेशा से थी, आगे भी रहेगी, उसे खत्म नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। क्यों सर? मैं दुकान पे गया, मैंने कहा भाई साहब 1 लीटर आटा दे दो। वो भी शक्ल दिख रहा था, ये क्या बोल रहा है। मेरे गुरु ने मुझे आश्रम से बाहर निकाल दिया। मैंने उनसे पूछा आप झूठे हो? वो कहते कैसे? मैंने कहा राहुल गांधी ने बताया था कि महाभारत काल में जीएसटी लागू होती थी, आप झूठे हो। उन्होंने धक्के मार के मुझे बाहर निकाल दिया। तो राहुल गांधी की वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, मैं उसको यकीन नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल भी। कांग्रेस कहती है कि इंटर के बाद बीए और हाई स्कूल के बाद इंटर, इस तरीके के जुबान फिसल जाते हैं बयानों में, उसको लेकर आप मजाक बना रहे हैं आप लोग। मैं मजाक कहाँ बना रहा हूँ, मैं तो राहुल गांधी की बात को मान के प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूँ आपको। और जुबान एक बार फिसलती है, 2 बार फिसलती है, हर बार फिसलती है। कैसा आदमी है ये जिसकी जुबान हर बार फिसलती है? अब मैं गुजरात चला गया, वहाँ की महिलाओं ने मुझे चप्पल से बहुत मारा। कहती है, क्या बोल दिया आपने गुजरात? अरे उसने कहा कि यहाँ की हर महिला 1 साल में 52 बच्चे देती है। 1 साल में 52 बच्चे? हाँ, मैंने पूछा आप 52 बच्चे देती हो? तो भाई साहब बहुत बेइज्जती हुई मेरी। तो राहुल गांधी पे हम यकीन नहीं कर सकते। मोदी पर भरोसा है? बिल्कुल कर सकते हैं। मोदी जी ने जो किया, वो जो बोला वो किया। राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी, 35 हटा दी, सबको जल दे दिया नल जल की स्कीम के द्वारा। उसके अलावा 2.5 लाख रुपए मकान के दिए, चाहे हिंदू हो मुस्लिम सबको दिए। 32 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है। 90 जन औषधि केंद्र थे, आज कितने 9,000 से ऊपर है। तो मोदी जी ने जो कहा वो किया। पाकिस्तान को भीख मंगवा दूंगा, आटा मांग रहा है पाकिस्तान। बॉर्डर इतना टाइट कर दिया, तो हम मोदी जी भी यकीन कर सकते हैं। मोदी जी का मैं टेस्ट करके देखा, सब जगह खड़े उतरे वो, लेकिन राहुल गांधी ने मोदी के हर बातों पर विश्वास है, मोदी के 100 गुना भी माफ होंगे। आपने कहा कि राम मंदिर हो, 370 हो, बड़े बड़े फैसले किए, आपने रोड कनेक्टिविटी की बात की, यानी मोदी के डेवलपमेंट पर ही भरोसा है, मोदी की गारंटी पर भरोसा है। देखिए मोदी जी कर्मठ आदमी है। एक आदमी जो पीएम पद पे आने से पहले अपनी जमीन किसी को गिफ्ट दे किया जाए, उसमें यकीन नहीं करें, किस पे यकीन करेंगे बताइए? राहुल गांधी के पास अरबों की प्रॉपर्टी है, मोदी जी के पास कितनी प्रॉपर्टी है? तो वो इंसान सबका साथ सबका विकास, इसलिए भरोसा कर रहे हैं उस पर हम। मोदी ही बेहतर होंगे, सबसे बेस्ट मोदी है। मोदी के अलावा बार बार कह रहे हैं कि मोदी जो कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, ईवीएम की गारंटी है, ईवीएम हटा दो मोदी चुनाव हारेंगे, क्या कहेंगे आम जनता है? अगर ईवीएम की बात कर रहे हो, तेलंगाना में क्यों नहीं जीती? हमें छत्तीसगढ़ का भी था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी नहीं आएगी, आ गई। मैं महादेव से कहता हूँ, महादेव मुझे अभी मृत्यु को प्राप्त कर दे और मेरी सारी उम्र मोदी जी को दे दे। इतने बड़े भक्त है? बिल्कुल, अभी मेरी जान निकाल लो और मेरी सारी उम्र मोदी जी को दे दो। देखिए भाई, मोदी जी के भक्त आपने तमाम देखे होंगे, समर्थक देखे होंगे, लेकिन महाकाल के भक्त हैं, इतने बड़े समर्थक है, कहते हैं कि मेरे प्राण चले जाए, मेरी उम्र मोदी को लग जाए। तो मोदी का जो मैजिक है, इतने सर चढ़ा है कि अपनी उम्र भी देने को लोग तैयार है। समझिएगा, लोग पार्टियों को डोनेट करते हैं। कांग्रेस इस समय 138 रुपए का योजना चला रही है चंदे का, लेकिन यहाँ तो लोग जान ही निछावर करने को तैयार है। वाकई में 2024 का चुनाव सत्ता का एक बड़ा परिवर्तन वाला चुनाव है। 2 धड़े बन गए हैं, एक तरफ 38, दूसरी तरफ भी 30। एक तरफ मोदी का नेतृत्व, दूसरी तरफ राहुल गांधी का। क्या लगता है कि जो भीषण जंग है, विनय कहते हैं कि इसमें कौन ले जाएगा इस सत्ता को? भाई साहब देखिए, मोदी जी के सामने को टक्कर में खड़ा हुआ नहीं है। वो कुछ लोग होते हैं ना, ये कहते हैं कि हमें शादी का कार्ड नहीं दिया, जबरदस्ती पीछे पड़ जाते हैं, ये वो लोग हैं। इनका कहीं लाइन में कोई जगह नहीं है। मतलब ये लोग जो है कभी भी डिजर्व करते नहीं है। मोदी की कोई टक्कर का है नहीं। मोदी के बाद हमें चाहिए योगी, आप समझ रहे हैं ना?
ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट तैयार किया क्या एक जगह बैठ करके, चाय वाला गाय वाला, गाय वाला चाय वाला, मोदी योगी, योगी मोदी? हाँ, कंसेप्ट तैयार किया है कर्मों के आधार पे। यूपी के अंदर गुंडागर्दी होती थी, मेरे सामने गुंडागर्दी होती थी, वहां पे बच्चों को उठा लिया जाता था, दंगे होते थे। जब से योगी जी का बुलडोजर चलाया ना, बुलडोजर सब फ्लैट कर दिया उन्होंने, समझे ना। आज यूपी जो है वो सेकंड नंबर की स्टेट्स में सेकंड नंबर की इकोनॉमी बन गया है। आपको पता हो तो ये ऐसे हवा में तो नहीं हुआ होगा। एक आदमी की कर्मठता, उसकी ईमानदारी आती है। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करके आप देश को नहीं चला सकते। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करके आप बुलडोजर पर मुहर है जनता की। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। काम पे है, काम भरपूर बाबा के बुलडोजर पर भी है। बुलडोजर तो है ही है, काम देखो। देखो बाबा ने बुलडोजर चलाया किसके लिए? जो अपराधी हैं। लेकिन बाबा ने दूसरी तरफ और भी मशीनरी चलाई है कि बिल्डर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए भी तो बुलडोजर चलाए हैं। आपने बाबा का बात किया, देखिए एक सवाल उठता है, 80 लोकसभा की सीटें हैं यूपी की, वहां पर इंडिया गठबंधन कह रहा है कि सपा और कांग्रेस मिलकर के सुपड़ा साफ कर देगी आप लोगों का। अरे कुछ सुपड़ा साफ नहीं करेंगे, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सारे के सारे अपराधी हैं ये। आप देखो राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पे बाहर है, लालू प्रसाद यादव चारा चोरी चक्कर में अंदर गए थे, ममता बनर्जी का पता ही सबको हाल, और केजरीवाल और कजुद्दीन, इसके सारे लोग जेल में जा रहे हैं। ये सुपड़ा साफ नहीं कर पाएंगे, ये खुद का सुपड़ा साफ करवा लेंगे। ये नहीं आने जाने वाले। अच्छा ठीक है, बार बार सर कह रहे हैं कि मोदी जी का इस बार तो झोला पैक कराएगा विपक्ष, लग रहा है विपक्ष पैक कराएगा मोदी जी का झोला। विपक्ष के बस का कुछ नहीं है। वो जाके बैठ के अपना जहाँ भी जैसा उनको आता है जाके पिकनिक मनाने जाए, कोई फायदा नहीं है 24 में उनको मेहनत करने की, कोई फायदा नहीं है। पब्लिक का पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है उनको। और संन्यास ले ले तो अच्छी बात है, अदरवाइज अपने जो बुरे कर्म उनके कार्यकाल में हुए हैं उनकी गिनती करके उनकी जन्मपत्री बनाए। कल जिस तरीके से केजरीवाल साहब को भी ईडी का समन है, क्या कहेंगे? केजरीवाल का एक कट्टर ईमानदार को जेल भेज रहे हो क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं। भैया कर्मों के साथ ही फल मिलता है। केजरीवाल के ऐसे कर्म है, कैसे कैसे वादे करके आया था, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया। तो जब यहाँ दिल्ली की जनता मर रही थी कोरोना काल में, तब वो अपना शीश महल 52 करोड़ के बनाने में लगा हुआ था, जबकि यहाँ अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाइयाँ तक नहीं थी। तब वो अपने शीश महल को बनाने में लगा हुआ था। जेल से सरकार चलेगी दिल्ली के कह रहे हैं। अरे भाई साहब, जेल से सरकार नहीं, मैं तो यहाँ जो आज की भारत की सरकार से अपील करता हूँ, जो कि जितने भी देशद्रोही हैं और जितने भी ये भ्रष्टाचारी है, इनकी सेवा ना करी जाए, जेल में बैठा करके इनका एनकाउंटर किया जाए। आप चाहेंगे कि इस्तीफा हो जाए? अगर जेल जाते हैं तो इस्तीफा दे दे? इस्तीफा देना चाहिए भाई। एक अपराधी को सत्ता में रहने का क्या मतलब होता है? इस्तीफा देना चाहिए। और आपने यूपी की बात करी थी, अभी कहा था कि कांग्रेस और सपा दोनों मिलकर के सुपड़ा साफ करेंगे भाजपा का। तो भैया सुपड़ा साहब तो खरीदेंगे। उनके पास में आतंकवादी जो है, अभी अतीक अहमद मारा गया था पीछे, तो वे उनके बल पे कह रहे हैं। आज वे आतंकवादी और उनके गुंडे सब मिट्टी में मिला दिए गए, वे सुपड़ा साफ करेंगे। बाबा का बुलडोजर ही सरोपरी है। अरे भाई साहब, सरोपरी नहीं, सरोपरी गठबंधन है, करे गठबंधन की आग को झेल नहीं पाएगी भाजपा। अरे भाई साहब, गठबंधन किनका गठबंधन है? उन बदमाशों का, उन गुंडों का। इंडिया गठबंधन है बदमाश। मैं भी बता रहा हूँ, सबको अलग अलग गिना दूंगा। मेवात में दंगा किसने कराया? कांग्रेस ने। मोहम्मद खान कौन था? कांग्रेस का विधायक था। शाहीन बाग का दंगा किसने कराया? 80 लोग कौन था? आम आदमी का नेता था। तो अतीक अहमद कौन था? सपा का नेता, सांसद था। तो ये तो सारे के सारे गुंडे हैं, गुंडों की सरकार है। इनको एक आम जनता इनको अपनाएगी? नहीं अपनाएगी। सीटों में क्या लग रहा है? यूपी से कितनी सीटों की उम्मीद है मोदी जी को? मोदी जी को भाई साहब अब पहले से अधिक बढ़ के आएगी, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला हूँ। रविंद्र आर्य नाम है मेरा। पिछली बार से अधिक सीटें आएगी फुल बहुमत से। रविंद्र जी देखिए, एक सवाल उठा है, यूपी में कहते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया है, मोदी कहते हैं कि गंगा ने बुलाया है, सारी सीटें ले जाएंगे। कांग्रेस कर रही है गंगा ने तो बुलाया था, लेकिन अब की झोला भी उठवाएगी कांग्रेस। भैया झोला कैसे उठवा देगी? एक बात बताइए, झोला तब उठता तब ये 24 वकील ना खड़े करते, जब राम भक्तों पे गोलियां ना चलवाते, तब तो झोला एक बार उठने का नंबर। राम भक्त पे जिसने गोली चलाई, सुनिए, जिसने गोली चलाई उसको तो आप सम्मानित कर दिया आपने, पद्म श्री दे दिया आपने। अरे भाई साहब, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये उसी राजनीति पे चले हुए जब सरकारें किनकी थी? कांग्रेस की सरकारें थी। जबकि जो कि अपराधियों को भी सम्मान दिया जाता था, कांग्रेस एक आतंकवादी को घर में बैठा करके सम्मान करते थे। आज ऐसा नहीं होता। एक आतंकवाद का
मिट्टी में मिला दिया जाता है, एनकाउंटर कर दिया जाता है और उसका नाम और निशान खत्म कर दिया 24 में भी क्या मोदी का ही जलवा कायम है क्या? यूपी की 80 सीटों में बाबा का बुलडोजर, डबल इंजन की सरकार, कांग्रेस करेगी सुपड़ा साफ कराएंगे। आपने 24 में कहा जलवा कायम होगा, 370 खत्म कर दिया कश्मीर से, चांद के ऊपर तिरंगा झंडा लहरा दिया, राम जी का मंदिर बनवा दिया, फिर भी आप कहते हैं 24 में मोदी का जलवा है या नहीं? अरे 24 में तो प्रभु राम जी भी आ रहे हैं और हमारे मोदी जी भी आ रहे हैं। यही बात आप इंडिया गठबंधन वालों से पूछिए कि उनकी जो डूबती नाव है, जो बिहार में ताबूत जिसने बनाया था मोदी जी के लिए, वो ताबूत, उसी ताबूत में विपक्षी गठबंधन सब समाहित होने वाले हैं। पंजाब का एक नेता बोलता है कि एक थी कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, उत्तर प्रदेश का नेता बोलता है कि कांग्रेस जैसा भ्रष्टाचार या कांग्रेस जैसा ठग पार्टी कोई नहीं। और ममता दीदी को